मैं भाग्य हूं। आपकी तकदीर, जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो मुझ में ही निहित है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैं चाहूं आपके साथ वही होगा। होगा तो वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कारक हूं। मैं तो ईश्वर की ओर से आपके जीवन को चलाने वाला नियामक हूं। आपका जीवन तो आप ही तय करते हैं, जैसा आप उसे बनाने के लिए प्रयास करेंगे। याद रखिए, आपके जीवन में किया गया छोटे से छोटा काम भी जीवन विकास के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है, जिस तरह एक छोटा बीज जो कालांतर में विशाल वृक्ष बन जाता है। किसी मनुष्य का मापदंड उसकी आयु नहीं, वरन उसके काम ही हैं जो उसने जीवन में किए हैं। इसलिए कर्मवीरों ने काम को ही जीवन का आधार बनाया। किंतु आज मैं आपको इसी बात से जुड़ी एक प्रेरक कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह, मेष राशि के लिए नई नौकरी मिलने की संभावना है। शिक्षा में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, शुभ रंग लाल, भाग्य 70%। वृष राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तनाव कम होगा, किसी से वाद विवाद न करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 49%। मिथुन राशि, रिश्तेदारों के साथ ना झगड़ें, धन हानि का योग बना हुआ है, अपना जरूरी काम समय पर करें, शुभ रंग पीला, भाग्य 61%। कर्क राशि, जरूरी सामान संभाल कर रखें, अपनी माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, छोटी यात्रा करने का योग है, शुभ रंग लाल, भाग्य 54%। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे जीवन में छोटे से छोटे काम के महत्व के बारे में। हमने हमेशा ये सुना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर छोटे से छोटा काम महत्वपूर्ण होता है। और आज तो मैं ये भी कहूंगा कि छोटे कर्मों की तरह होते हैं छोटे कर्म वाले मनुष्य भी। हमें छोटे कामों की तरह उन्हें करने वालों का भी आदर करना चाहिए। आज यही बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, जो आपको हर जीव हर काम का महत्व बताएगी। एक नगर से कुछ ही दूर पर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने डोलते हुए चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। हाथियों के इस रास्ते में ही बीच में मूषक नगर था, यानी चूहों का राज्य। यहाँ बहुत सारे चूहे रहते थे। जब हाथी वहां से गुजरे तो वो मतवाले हाथी हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगा। रोज चूहे मरने लगे। आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे, पर पहले जानिए कुछ और राशियों का हाल। सिंह राशि, छोटी बात पर गुस्सा न करें, ऑफिस से अच्छी खबर मिलेगी, घर पर वातावरण सुखद होगा, शुभ रंग पीला, भाग्य 53%। कन्या राशि, व्यापार में फायदा होगा, छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, शाम के समय मीठी वस्तु का दान करें, शुभ रंग हरा, भाग्य 70%। तुला राशि, अपनी सोच को हमेशा ठीक रखें, ऑफिस में किसी से उलझे ना, शिक्षा में लाभ होगा,
शुभ रंग मरून, भाग्य 60%। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, व्यापार में लाभ होगा, शिक्षा में आ रही रुकावट दूर होगी, शुभ रंग पीला, भाग्य 65%। राशिफल से पहले चल रही कहानी में आपने देखा कैसे हाथियों के पैरों तले कुचलकर मरते चूहों के नगर में हड़कंप मच गया था। फिर काफी सोचने विचारने के बाद चूहों के राजा मूषकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वो दयालु हाथी हैं। मूषकराज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूषकराज का नमस्कार है। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मूषकराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। ये मूषक संहार बंद ना हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषकराज, आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत करने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वो चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि अचानक उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिल्लाने लगे। उसने अपने सेवकों को पुकारा। सेवक आया तो गजराज बोले, बेटा, तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषकराज को सारा हाल बताना। उससे कहना, मेरी सारी आस टूट चुकी है। फिर क्या हुआ, कैसे चूहे जैसे जीव ने हाथी जैसे बलशाली जीव की जान बचाई, ये आप जानेंगे, लेकिन पहले बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, दौड़ भाग होगी, किसी वाद विवाद में ना पड़े, शुभ रंग लाल, भाग्य 54%। मकर राशि, अपनों से वाद विवाद खत्म होंगे, छोटी बात का बुरा ना माने, मीठी वस्तु का दान अवश्य करें, शुभ रंग नीला, भाग्य 71%। कुंभ राशि, व्यापार की चिंता ना करें, आज किसी को पैसा उधार ना दें, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 53%। मीन राशि, घर पर वाद विवाद हो सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है, पीली वस्तुओं का दान करें, शुभ रंग हरा, भाग्य 64%। राशिफल से पहले आपने जाना कैसे गजराज हाथी जब जंगल में शिकारियों की रस्सी में फंसा तो उसने अपने सेवक को मूषकराज चूहे के पास भेजा। सेवक अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषकराज के पास गया और सारी बात बताई। वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुंचे। चूहे फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई, वो गजराज आजाद हो गए। तो देखा आपने, आपसी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। सोचिए, अगर हाथी ने उस चूहे की बात मानकर उससे दोस्ती ना की होती तो क्या संकट आने पर वो उसके काम आता? तो इसीलिए आप भी हर छोटे काम के साथ साथ छोटे काम करने वाले हर व्यक्ति का आदर सम्मान कीजिए, उसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। आज की इस कहानी में इतना ही।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।